अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की वापसी 11 सितंबर तक पूरी होगी। इस बीच दो चौंकाने वाली खबरें आई हैं। पहली, तालिबान अफगानिस्तान के 50 जिलों पर कब्जा कर चुका है और दूसरी, भारत इस वक्त तालिबान के संपर्क में है। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय अफसरों और तालिबानी नेताओं के बीच बातचीत हुई। अफगानिस्तान या पाकिस्तान में तालिबान की ताकत को दुनिया जानती है, इसलिए तालिबान के 50 जिलों पर कब्जे की बात से ज्यादा हैरानी नहीं होती। लेकिन भारत जैसा लोकतांत्रिक देश अगर तालिबान जैसे आतंकी संगठन से संपर्क करता है तो ये बात चौंकाती है। भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले पर चुप है, लेकिन कतर के चीफ नेगोशिएटर मुत्काल बिन मजीद अल कहतानी ने इसकी पुष्टि कर दी है। यहाँ हम इस मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 1979 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का शासन रहा। अमेरिका, पाकिस्तान और अरब देश अफगान लड़ाकू मुजाहिदीन को पैसा और हथियार देते रहे। जब सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा तो मुजाहिदीन गुट एक बैनर तले आ गया। इसको नाम दिया गया तालिबान। हालांकि तालिबान कई गुटों में बढ़ चुका है। तालिबान में 90% पश्तून कबायली लोग हैं। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के मदरसों से है। पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र या स्टूडेंट। पश्चिमी और उत्तरी पाकिस्तान में भी काफी पश्तून हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश इन्हें अफगान तालिबान और तालिबान पाकिस्तान के तौर पर बांट कर देखते हैं। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही। इस दौरान दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने इसकी सरकार को मान्यता देने का जोखिम उठाया था। ये तीनों देश थे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और पाकिस्तान। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक किया गया था, तब इसकी आखिरी ठिकाना अफगानिस्तान का कंधार एयरपोर्ट ही बना था। उस वक्त पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने भारत सरकार को एक तरह से ब्लैकमेल किया। 3 आतंकियों को रिहा किया गया और तब हमारे यात्री देश लौट सके। कतर के चीफ नेगोशिएटर अल कहतानी के मुताबिक तालिबान से बातचीत के लिए भारतीय अधिकारियों ने दोहा का दौरा किया है। हर किसी को लगता है कि तालिबान भविष्य में अफगानिस्तान में बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इसलिए हर कोई उससे बातचीत करना चाहता है। भारत ने अफगानिस्तान की बेहद मदद की और वो वहाँ अमन और स्थिरता चाहता है। ये बात तो रही कि कतर के अफसर की। अब इसे हालिया सिर्फ एक घटना से जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। दरअसल हमारे विदेश मंत्री 2 हफ्तों में 2 बार दोहा पहुंचे और यहाँ कतर की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। दूसरी बार कतर में तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप है और वे कई पक्षों से यही बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में मान लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत भी अफगानिस्तान की बदलती हकीकत को स्वीकार करके तालिबान को तवज्जो देने लगा है। भारत और तालिबान के रिश्ते पर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन कहते हैं, इस तरह के संपर्क तो किसी न किसी स्तर पर पहले भी थे और ये होने भी चाहिए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये कितने कारगर साबित होते हैं। 1990 के आसपास तो तालिबान ने खुद भारत से संपर्क किया था। खुफिया स्तर पर तो संपर्क जरूर रहा होगा, ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया जाता। फिलहाल जो कुछ सामने आ रहा है ये शायद पहली बार ही हो रहा है। सरीन के मुताबिक डिप्लोमेसी में कई बार ऐसे लोगों से भी बातचीत करना होती है जिन्हें शायद आप कभी अपने घर बुलाना पसंद न करें, लेकिन बात तो सबसे करनी ही होती है। जैसे रिश्ते तो हमारे नॉर्थ कोरिया से भी हैं, लेकिन हम उन्हें अप्रूवल तो नहीं देते, इसलिए बातचीत करने या संपर्क रखने में कुछ गलत नहीं है। हमारे मन में यह आशंका है कि तालिबान पाकिस्तान का पिट्ठू है, लेकिन अगर वो कांटेक्ट बनाता है तो हम पीछे क्यों रहें। अफगानिस्तान में अभी जो हुकूमत है उससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अफगानिस्तान में कभी भी और किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि नए दोस्तों के साथ ही हम पुराने दोस्तों से भी अच्छे रिश्ते रखें। तालिबान से रिश्ते पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और तालिबान के गहरे रिश्ते हैं और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं बल्कि ऑन रिकॉर्ड है। 1990 में सोवियत सेनाओं के अफगानिस्तान से निकलते वक्त जो समझौता हुआ था उसमें पाकिस्तान शामिल था। आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तालिबानी नेताओं से खुलेआम मिलते हैं और फोटो सेशन करते हैं। हालांकि जब पाकिस्तान ने 2001 में अमेरिका को मिलिट्री और एयर बेस दिए तो तालिबान उसका दुश्मन बन गया। पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला तालिबान ने ही करवाया था। अमेरिका ने सैकड़ों बार पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो तालिबान गुट हक्कानी नेटवर्क को पनाह दे रहा है। वहाँ की आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI तालिबान लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराती है। पाकिस्तान को ये कभी रास नहीं आएगा कि तालिबान किसी भी सूरत में
भारत से संपर्क करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका बहुत कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान की बजाय कतर और दूसरे खाड़ी देशों के जरिए तालिबान को भरोसे में लेने की कोशिश की है।